नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ फरहा। आइए सहरसा की ताजा खबरों की ओर रुख करते हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की लगातार मदद कर रहे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वे पिछले कई दिनों से सहरसा, दरभंगा, सुपौल जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हर जगह के बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद पहुंचाने में सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ित तो बेघर हो गए हैं, वे दाने दाने को तरस रहे हैं, उनके लिए रहने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने आगे बताया कि बाढ़ पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी विस्थापित परिवारों को घर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए उनके खाते में उपलब्ध करवाए जाएं ताकि बाढ़ पीड़ितों को कुछ राहत मिल सके। इसलिए हर कीमत पर कोसी सीमांचल को बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। आम आदमी की जिंदगी में हर कीमत पर 2-2 लाख रुपया उसके अकाउंट में डालिए। मेरा मांग है 2-2 लाख रुपया, कोई चावल आटा नहीं, 2-2 लाख रुपया आप जो भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उसको सीधा उसके अकाउंट में डालिए। आटा चावल के नाम पर लूटने की आजादी नहीं मिलनी चाहिए और किसी गरीब को आटा चावल नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना से अविलंब घर दीजिए और जो फसल क्षति हुई है उसका मुआवजा दीजिए। धन्यवाद। कलश स्थापना के साथ गायत्री शक्तिपीठ में नवरात्र प्रारंभ होते ही संपूर्ण वातावरण दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से गुंजायमान हो रहा है। गायत्री शक्तिपीठ में शारदीय नवरात्र पर्व, जिसे बोधन नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, इन 9 दिन माता के अलग अलग 9 स्वरूप की पूजा का विधान है, जिसके प्रथम दिवस गुरुवार को गायत्री शक्तिपीठ में नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां श्री शैलपुत्री का पूजन प्रारंभ होने के साथ ही जप के समय आधार चक्र पर ध्यान लगाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल ने कहा कि साधना का काल अपने अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए होता है। अपने जीवन को पूरी तरह शुद्ध करना ही साधना का उद्देश्य होता है। दुर्गा पूजा पंडाल में तथा पंडाल के आसपास साफ सफाई के संबंध में उप महापौर गुड्डू हयात ने नगर आयुक्त को पत्र जारी कर कहा कि नवरात्र दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है और हर वर्ष हम सहरसा वासी बड़ी हर्षोल्लास के साथ मां दुर्गा की स्तुति पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी पंडाल में तथा पंडाल के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था, जैसे कि चूना, ब्लीचिंग छिड़काव तथा पंडाल में होने वाली पूजा की फूल पत्तियों को उठाने हेतु अलग से गाड़ी की व्यवस्था करवाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि कार्य में लगे हुए कर्मियों को सख्त निर्देश दें और साफ सफाई चुस्त दुरुस्त हो। सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप झा और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक कुमार ने संयुक्त रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और बचाव दल को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उनके द्वारा बाढ़ रहित शिविर में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई का भी निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को मिल रही भोजन की गुणवत्ता जांची। के निरीक्षण के बाद प्रदीप झा और आलोक कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावितों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सहरसा के बसनही थाना क्षेत्र अंतर्गत बलेठा गांव के एक पोखर में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान 10 वर्षीय स्वाति कुमारी और 8 वर्षीय सोनाक्षी कुमारी के रूप में हुई। बता दें कि दोनों सगी बहनें थीं। पुलिस के मुताबिक पोखर के समीप खेलने के दौरान एक बच्ची का पैर फिसल जाने के कारण वह पोखर में डूबने लगी। उसे बचाने के लिए दूसरी बच्ची भी गिर गई। बच्चियों के डूबने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू शुरू किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को बाहर निकाला गया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना बसनई थाना की पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सहरसा के भेरखड़ी इलाके में सांप के काटने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका 27 वर्षीय चांदनी देवी अपने 4 वर्षीय पुत्र के साथ घर में सोई हुई थी। तभी जहरीले सांप ने मां बेटे को डस लिया। आनन फानन में परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मां बेटे की मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही सदर थानों की पुलिस अस्पताल पहुंची। शव को लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में पुलिस जुट गई थी।